हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताने वाला हूं। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपकी एक मोबाइल की एक ऐसी सेटिंग है, इतना इंपॉर्टेंट सेटिंग है जिसे आपको ऑन करने की सख्त ज़रूरत है। अब वो सेटिंग क्या है, कैसे है, सारा कुछ मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए और आपकी बेनिफिट वाली चीज़ें मैं बताता हूं हमेशा। और इस वीडियो में भी आपको ऐसी सेटिंग बताऊंगा जिससे कि आपका बहुत ही बड़ा फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों, क्या करते हो आप लोग, मोबाइल इस्तेमाल करते हो, उसके साथ ही साथ काफ़ी सारे एप्लीकेशन भी इस्तेमाल करते हो, लेकिन आप क्या कराते हो, अपने फ़ोन का जो रिचार्ज करवाते हो तो उसमें आप 2 GB या 3 GB या 1.5 GB या 1 GB कुछ भी करवाते हैं आप, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन है रिचार्ज से ही रिलेटेड ये सारी चीज़ें। क्योंकि आप रिचार्ज करवाते हो, डेटा आप लेते हो, डेटा आप इस्तेमाल करते हो, लेकिन कभी कभी आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ करने वाले होते हैं और आपका डेटा क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं ये नहीं बताने वाला हूँ कि आप डेटा को फिर से रिचार्ज कर सकते हैं या फिर इतने रुपए का आपका कूपन है या फिर रिचार्ज है। ये सारी चीज़ें छोड़ के मैं उसी जो आप रिचार्ज करवाए हैं, जितना डेटा आपको मिलता है दिन का, मान लो 2 GB मिलता है, तो उसी में आपको मैं ऐसी सेटिंग बताऊंगा। आपके फ़ोन में एक ऐसी सेटिंग होती है जिसके ज़रिए, जिसको चालू करके आप उसी डेटा में आप अपने मोबाइल को पूरी तरीके से खूब अच्छे से चला सकते हैं और अपना काम भी निकाल सकते हैं उससे। अब दोस्तों, वो सेटिंग क्या है? वो सेटिंग डेटा सेविंग की है। वो डेटा सेविंग सेटिंग कैसे ओपन करनी है आप लोगों को अभी मैं चल के अपने मोबाइल फ़ोन के लाइव स्क्रीन पर दिखाऊँगा प्रूफ के साथ कि आपको कौन सी सेटिंग चालू करना है, जिसको चालू करने के बाद आपके फ़ोन का अगर डेटा 1 घंटे चलता था तो कम से कम 2 घंटे तो आराम से आप चला सकते हैं, क्योंकि वो डेटा सेविंग का काम करता है। वो जो सेटिंग मैं आप लोगों को बताऊंगा वो डेटा सेविंग का काम करता है। तो वो डाटा सेव करके मतलब रखता है, मतलब आपके डेटा को धीरे धीरे इस्तेमाल करवाता है। ऐसा नहीं कि आपका डेटा जो है वो सेविंग करता है तो आपकी नेट की स्पीड जो है वो स्लो होगी, ऐसा भी नहीं है। आपकी नेट की स्पीड जो होती है वो जितना चलती है, जितना रहती है मिनिमम, उतना ही चलेगी। बस आपका क्या होता है, जो अदर एप्लीकेशन होते हैं ना, जिसे आप इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं, जिसे आप इंस्टॉल करके रखते हैं, सिर्फ उसका यूज़ भी नहीं कर रहे होते, लेकिन फिर भी वो डेटा आपका खा रहा होता है। तो डेटा सेविंग जो सेटिंग है उसको ऑन करने के बाद वो क्या होता है कि जितने एप्लीकेशन आप इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, सिर्फ उन्हीं को अनुमति देता है डेटा खाने का, मतलब डेटा लेने का। अन्यथा जितने भी एप्लीकेशन होते हैं सभी को रोक के रखता है, मतलब वो डेटा नहीं ले सकते अपनी तरह, डेटा खा ही नहीं सकते। तो इसलिए वो डेटा सेविंग करता है। तो चलिए आप चलते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे और आप लोगों को लाइव प्रूफ के साथ दिखाते हैं और बताते हैं कि आपको वो सेटिंग कहाँ पे मिलेगी अपने फ़ोन में और किस तरीके से आपको उसे ओपन करना है, जिसके ज़रिए आपका डेटा सेव रह सके और आप डेटा की बचत कर सकें। दोस्तों, मैं आ चुका हूं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे और आप लोगों को अब ले चलते हैं मोबाइल की सेटिंग में। उस सेटिंग में, जिस सेटिंग के बारे में आप लोगों को आज मैं बताने वाला हूं कि आप लोग कैसे अपने डेटा को सेव कर सकते हो। तो चलिए, हमें जाना होगा अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग में। आप लोगों को भी जाना होगा मोबाइल की सेटिंग में, क्योंकि ये सेटिंग अगर आपको करनी है तो आपके मोबाइल में ही ये सेटिंग अवेलेबल है। उसी सेटिंग में जाके आप अपने डेटा को सेविंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम जाएंगे अपने सेटिंग में। तो देखिए, यहाँ पे जैसे ही मैं सेटिंग में एंट्री करता हूँ, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आप स्क्रॉल करके देखेंगे, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आपके सेटिंग में देखने को मिल जाते हैं। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर पे, मेरे मोबाइल में तो सबसे फर्स्ट नंबर पे दिख रहा है। हो सकता है आपके मोबाइल में स्क्रॉल करके और नीचे जाएं तब दिखे, या फिर बीच में रहे, या फिर ऊपर रहे आपके भी फ़ोन में। तो चलिए हम चलते हैं मोबाइल का जो है डेटा में। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा सिम कार्ड मोबाइल डेटा। तो सिम कार्ड मोबाइल डेटा में मैं जाऊँगा, उसके बाद स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आऊँगा। जैसे ही यहाँ पे नीचे आऊँगा, आप लोगों को दिख रहा होगा एक डेटा यूज़ का एक सेटिंग दिख रहा है, आपको उस पर जाना है। जैसे ही आप डेटा यूज़ सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से एक बार काफ़ी सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे साथ ही साथ आप लोगों को वही सेटिंग, जो सेटिंग मैं बताने वाला हूँ, वो सेटिंग यहाँ पे आपको दिख जाएगी डेटा सेविंग की। तो आपको जाना है डेटा सेविंग में, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं डेटा सेविंग मोड को ओपन कर चुका हूँ, मतलब इनेबल कर चुका हूँ। तो आप जैसे देख सकते हैं, आप यहाँ से डिसेबल हो जाएगा। अब आपको इसको, ये डिसेबल रहता है, आपको यहाँ से इसको इनेबल करना होता है, टर्न इसको ऑन कर देना है। टर्न ऑन कर देंगे तो ये आपका मतलब डेटा सेविंग करना स्टार्ट कर देगा। अब देखिए, यहाँ पे मैं इसको डेटा डिसेबल करता हूँ। यहाँ पे देखिए ऊपर जहाँ हमारा नेटवर्क बताता है 3G 4G, यहाँ पे नेटवर्क दिखाता है। यहाँ पे देखिए कोई भी आइकन आप लोगों को नहीं दिख रहा है। जैसे ही मैं इसे इनेबल करता हूँ, उसके बाद देखिए आपका यहाँ एक एरो देखने को मिल जाता है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में साथ ही साथ बताइएगा कि आप लोगों को ये सेटिंग कैसी लगी, ताकि मुझे भी मालूम पड़े कि हाँ, आप लोग जिस सेटिंग मैंने बताई आप लोगों को प्रॉपर तरीके से अच्छे से समझ में आ गई और आप चालू करके अपने डेटा को बचा रहे हैं।
तो आज का वीडियो एंड करते हैं यहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।